वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू सचदेवास केमिस्ट्री क्लासेस। हम आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो दो इंस्टॉलमेंट्स, दो वीडियोस आपको मैं इसकी सेंड कर चुका हूँ। ये थर्ड और लास्ट वीडियो है। तो इसमें जो आज हम पहला न्यूमेरिकल करने जाएंगे, उसमें उसने कहा कि हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालिए एक ऐसी सॉल्यूशन की जिसकी पीएच वैल्यू जो है 6.58 है। फॉर्मूला आपको बताया है कल की वीडियो में, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस पी एच। तो माइनस रहने दीजिए, पी एच की वैल्यू हमारे पास 6.58 है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग हाइड्रोनियम। हमें लॉग हाइड्रोनियम नहीं चाहिए, हमें हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो लॉग को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। मतलब एंटी लॉग हमने किसका देखना है, -6.58 का। तो नेगेटिव टर्म का एंटी लॉग देखने के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, तो इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ये जो नेगेटिव साइन है इसे ब्रैकेट के बाहर रखिए, 6.58 को ब्रैकेट के अंदर रखिए, और डेसिमल से पहले जो डिजिट है वहाँ पे -1 लिखिए, और डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसके ऊपर +1 लिखिए। तो -1 और -6 कितने होते हैं, -7। तो ये 7 बार हो गया। ये -0.58 है। -0.58 को 1 में से ऊपर जो +1 है उसमें से सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो पॉजिटिव 0.42 आ जाएगा। पॉजिटिव 0.42 आ गया। एंटी लॉग 7 बार का जो है वो 10⁻⁻7 हो गया। ये 10⁻⁻7 हो गया। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो पॉजिटिव पावर बना देते हैं, मतलब डेसिमल से पहले जितनी भी वैल्यू है उसका अगर एंटी लॉग देखना है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, उसको पार बना देना है। तो ये 7 बार है तो इसको 10⁻⁻7 बना दिया, और 0.42 का एंटी लॉग आप टेबल में देखेंगे तो 2.63 आ जाएगा। इस तरह से हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन 2.63 इंटू 10⁻⁻7, चूँकि आपने हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो इसको क्या लिखेंगे, ग्राम ऑयंस पर लीटर में। गॉट इट। तो इट वाज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल है। आप इसे कर सकते थे, अपने आप भी कर सकते थे, पर आई थॉट कि चलो एक बार पहले मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इसमें उसने ट्विस्ट दे दिया। कैलकुलेट मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन हुज पीएच वैल्यू इज 1.301। तो आपने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास निकालना है एक सोल्यूशन का जिसकी पीएच वैल्यू 1.301 है। तो पहले हम हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं, जैसे पीछे निकाली थी। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, लॉग हाइड्रोनियम, ये नेगेटिव साइन इधर चला जाएगा, माइनस पीएच हो गया, तो -1.301 हो गया। हमें लॉग नहीं एंटी लॉग चाहिए, सॉरी, हमें हाइड्रोनियम, लॉग हाइड्रोनियम नहीं, हमें हाइड्रोनियम चाहिए। तो लॉग को आप इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाइए, ये एंटी लॉग हो गया। नेगेटिव साइन जैसे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बोला था, इसे ब्रैकेट के बाहर लिखिए, 1.301। डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू है उसके ऊपर -1 लिखिए, डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू उसके ऊपर +1 लिखिए। मैं देखिए, लॉग जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर होता है जो पूरा पढ़ाना चाहिए। लेकिन हम केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ाते, पहले मैथ्स में हुआ करता था, आईसीएसई में 10th स्टैंडर्ड में। अब नहीं है, अब 11th-12th में भी शायद मैथ्स में नहीं है। तो अब हमें आपको शॉर्टकट ही कराना पड़ेगा। मोर ओवर, अगर आप कॉम्पिटिटिव को फोकस कर रहे हो तो आपको शॉर्टकट में ही इसका एंटी लॉग देखना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि नेगेटिव टर्म का एंटी लॉग देखने के लिए -1 +1 रूल फॉलो करते हैं। तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है, जो नेगेटिव साइन है, उसे ब्रैकेट के बाहर रख लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो डेसिमल के पहले वैल्यू होती है उसके ऊपर -1 लिख देते हैं, और जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है उसके ऊपर +1 लिख देते हैं। ये -1 है और ये भी -1 है, तो -2 हो गया। तो एंटी लॉग 2 बार लिख दिया आपने। इस 1 में से -0.301 को सब्सट्रैक्ट कीजिए कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू
पॉजिटिव है। इसमें से आप 301 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका आंसर 0.699 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया और पिछले न्यूमेरिकल में। अगर आपको अब एंटीलॉग नेगेटिव टर्म का देखना है तो ऐसे देखना है। तो अब एंटीलॉग आपको देखना किसका है, 2 बार डेसिमल 699 का। जो मैंने बताया था पिछले न्यूमेरिकल में, डेसिमल से पहले जो वैल्यू होती है, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 30 हो, चाहे वो 80 हो, चाहे वो 90 हो, उसको पावर बना देना है। अगर वो बार में है तो 10⁻⁻² लिख दिया। अगर ये बार नहीं होता, पॉजिटिव वैल्यू होती तो 10⁻² लिख देते। 0.699 का एंटी लॉग लॉग टेबल में देखना है, वो उसका आंसर 5 आएगा। तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गई 5 × 10⁻² ग्राम ऑयंस पर लीटर। फाइन। इस न्यूमेरिकल में उसने हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं कहा निकालने के लिए, उसने कहा है मास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकालिए 1 लीटर सोल्यूशन में जिस सोल्यूशन की पीएच वैल्यू 1.301 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको वाटर में डालेंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन दे देगा, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से है, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 5 × 10⁻²। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 36.5 है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5 होता है। ये 36.5 आ गया। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है 36.5 ग्राम पर मोल है। हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। अब हमने मास निकालना है। मास निकालना है, मास निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो मास है HCl का, वो निकालने के लिए आप हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, जोन सा भी सब्सटेंस है। ये हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, HCl की है। तो हमने हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को मॉलिक्यूलर मास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये पर लीटर में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्ट्रेंथ निकल आई, यानी कि 1.825 ग्राम पर लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि 1 लीटर में 1.825 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है। आई एम श्योर दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। उसने कहा कि आपने पीएच निकालनी है बहुत ही डिल्यूट एसिड की या अल्कली सॉल्यूशन की। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो उसने कहा कि हमारे पास 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन है, और पहले कह दिया उसने बहुत डिल्यूट है। तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻8 हो गई। ये हाइड्रोनियम आयन जो है एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है। हमने इसको डिल्यूट किया हुआ है वाटर के साथ। तो वाटर की अपनी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है। वाटर की हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻7। यानी कि हमारे पास एसिड से भी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल आई और वाटर से भी निकल आई। टोटल हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके लिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁻⁻8 आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर जो है 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 10⁻⁻8 था। 1 को 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁸ ही आता है, प्लस 10 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁻7 था। 10⁻⁻8 में से 10⁻1 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो या ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻7 आ जाएगा। 10 + 1 कितना होता है, 11 होता है। 11 × 10⁻⁻8 हो गया। ये हमारी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई। उसके बाद ईजी है। उसके बाद आपने क्या निकालना है,
वीडियो की इंस्टॉलमेंट नंबर 2 में आपको पीएच कैलकुलेट करनी सिखाई थी। हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल आई है तो पीएच निकाल लीजिए। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे आपने सेकंड वीडियो में, एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको रिफ्रेश हो जाएगा। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 11 इंटू 10⁻⁻8। माइनस को बाहर रहने दीजिए, log ऑफ 11, मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पे प्लस लिखिए, log ऑफ 10⁻⁻8। माइनस को बाहर ही रहने दीजिए। 11 का log जो है वो 1.0414 है। आप 1.04 भी लिख सकते हैं। और 10⁻⁻8 का log जो है -8 होगा। माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। +8 हो गया। +8 में से -1.0414 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 6.9586 आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6.96 है। इस तरह से हम इसकी पीएच वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये देखिए ना, वीडियो नंबर 2 को सुनो ना दोबारा से, तो फिर आपको ये, अगर आपको ये भूल गया हुआ है, तो वीडियो नंबर 2 को सुनिए, तो आप देखेंगे कि ये इज़िली आपका मतलब जो है तरीक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? गॉट इट बेटा? चलें आगे? ओके, चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल भी ऐसा ही है। इसमें हमारे पास 10⁻⁻10 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, जो कि डिल्यूट है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कितनी होगी? 10⁻⁻10 मोलर होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 10⁻⁻10 है, तो हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻10 मोलर होगी। और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन वाटर से कितनी होगी? 10⁻⁻7 मोलर होगी। तो टोटल हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻10 प्लस 10⁻⁻7। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, कॉमन ले लीजिए। कॉमन किसको लेंगे? आपकी अपनी कॉमन सेंस है। 10⁻⁻7 को कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10⁻3, -7 और -3 कितना होता है? -10 हो जाता है। प्लस प्लस ये 10⁻7 हम बाहर ही ले चुके हैं, ये 1 हो गया। तो ये 1 है, ये 10⁻³ जो है 1/1000 हो जाएगा। तो उसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 1.001 इंटू 10⁻⁻7। ये हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब हमने निकालनी है पीएच, पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है OH नेगेटिव की, तो आप पहले POH निकाल लीजिए। POH निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो POH आपकी आएगी 6.9986। तो आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, पीएच प्लस POH किसके इक्वल होता है? 14 के इक्वल होता है। तो अब आपको निकालना क्या है? पीएच। तो POH को 14 में से माइनस कर दीजिए, तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस POH, 14 माइनस 6.9986, तो ये आ जाएगा 7.0004। इतना लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या ले सकते हैं? 7 ले सकते हैं। इस तरह से आपने इसकी पीएच वैल्यू जो है वो निकाल ली। आई एम श्योर कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। आपको ये समझ लग गया कि हमने यहाँ पे पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 क्यों किया है? क्योंकि हमें गिवन था हाइड्रोक्साइड आयन, तो हम पीएच डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, हमने POH निकाल ली। जब POH निकल आती है तो फिर हम फार्मूला यूज़ करते हैं पीएच प्लस POH। ये 14 जो है वो क्या होता है? KW होता है। तो अब POH आप निकाल चुके हैं, इसको अगर 14 में से माइनस करें तो आपका पीएच निकल आएगा। गॉट इट बेटा? इस तरह से ये न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, मैंने ऊपर हेडिंग्स भी दिए हुए हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑन डाइल्यूशन, यानी कि आप डिल्यूट कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन को, तो एक आपके पास एसिड है, उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 6 है। उसको 1000 गुना
टाइम 1000 टाइम उसको डाइल्यूट कर दिया। तो फाइनल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू आपने निकालनी है। तो पीएच जो है वो 6 है। तो हाइड्रोनियम आयन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। क्योंकि जब हाइड्रोनियम आयन 10⁻, ऐसे देखिए, जब हाइड्रोनियम आयन 10⁻⁻6 होता है तो इसकी पीएच जब निकालते हैं तो कितनी निकलती है, 6 निकलती है। तो वाइस वर्सा, अगर पीएच 6 है तो हाइड्रोनियम आयन कितना होगा, 10⁻⁻6 होगा। अब आपने हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन तो निकाल ली, पर आपने इसको 1000 टाइम डिल्यूट कर दिया। तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻6 अपॉन 1000, ये 10⁻⁻9 मोलर हो जाएगी। अब ये एसिड से हमारी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻9 है, और इसमें चूँकि वाटर डाला है तो वाटर्स की अपनी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो कितनी होती है, हमेशा 10⁻⁻7 होती है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, टोटल हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी 10⁻9 प्लस 10⁻7। कॉमन वैल्यू 10⁻7 को ले लीजिए, ये ठीक है। यहाँ पे -2 आ जाएगा, 10⁻2 आ जाएगा। -7 और -2 कितना होता है, -2, और ये 10⁻7 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1/100 हो जाएगा। 1/100 प्लस 1 कितना होता है, 1.01। तो हमारे पास आ गया ये 1.01 इंटू 10⁻⁻7। ये हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब इसकी आपने पीएच निकालनी है, ठीक है। पीएच निकालेंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। पीएच के ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो करे हुए हैं। गॉट इट बेटा? जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 20th न्यूमेरिकल है, ये है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, पीएच ऑफ वीक एसिड और बेस, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज। मतलब आपने अल्फा निकालना है, पीएच निकालनी है, और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो इसमें उसने कहा है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट एक एसिड का, एच का 3.2 इंटू 10⁻⁻4 है। आप इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एच की निकालिए, और इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर है। और जितने भी स्पीशीज़ हैं, हाइड्रोनियम आयन, फुलराइड आयन और एचएफ, सबकी कॉन्सेंट्रेशन आप सॉल्यूशन में निकालिए और पीएच वैल्यू निकालिए। हम पार्ट 1 लेते हैं। पार्ट 1 में हम अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा निकालने के लिए एचएफ को एक्वस मीडियम में डालिए, हाइड्रोनियम आयन और फुलराइड मिल जाएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की 0.02 गिवन है, और प्रोडक्ट की 0 और 0 हो गई। इक्विलिब्रियम पे 0.02 और ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा के 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे लिखेंगे 0.02 अल्फ़ा, 0.02 अल्फ़ा। तो के ए किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। के ए हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट की फॉर्म में 3.2 इंटू 10⁻⁻4 गिवन है। हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.02 अल्फ़ा है, 0.02 अल्फ़ा है। ये 0.02 1 माइनस अल्फ़ा है। तो इसमें अल्फ़ा होता ही बहुत स्मॉल है, क्योंकि वीक एसिड है तो डिसोशिएट ही बहुत कम होता है। डिसोशिएशन कांस्टेंट से पता चलता है, तो अल्फ़ा को निगलेक्ट ही करना होता है। तो अल्टीमेटली यही वैल्यू नीचे लिखनी होती है। 1 माइनस अल्फ़ा को तो निगलेक्ट ही करना होता है। तो आप ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये एमिट भी कर दें तो ऐसे भी चलेगा। चलो, तो ये अब 1 माइनस अल्फ़ा में अल्फ़ा निग्लिजिबल है, तो ये 1 ही रह गया। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.02 ही रह गया, 0.02 ही रह गया। 1.02 1.02 से कट जाएगा। 0.02 को अल्फ़ा को
अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.02 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो निकालना है, तो 0.02 को 3.2 इंटू 10⁻⁻4 के नीचे ले जाइए। अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगी। अल्फ़ा निकालने के लिए इसका अंडर रूट ले लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। गॉट इट? चलो, एक चीज़ तो निकल गई अल्फ़ा। अब हमने उसने कहा है कि कॉन्सेंट्रेशन निकालिए हाइड्रोनियम आयन की, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, फ्लोराइड आयन की और एचएफ की। तो सिंपल है, अल्फ़ा आप निकाल चुके हैं। हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए 0.02 को अल्फ़ा यानी 0.12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी। फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए 0.02 को 0.12 यानी कि जो कि अल्फ़ा की वैल्यू है से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास फ्लोराइड भी आ जाएगा। अब एच एफ की निकालनी है, 0.02 यहाँ पे लिखिए, 1 यहाँ पे लिखिए, माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 0.12 यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1 में से 0.12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच एफ की भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपकी निकल आएगी। अगले पेज पे दिखाया हुआ है, पर मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एचएफ की, हाइड्रोनियम और फ्लोराइड प्रोडक्ट के साइड पे थे दोनों, तो दोनों जो थे 0.02 अल्फा थे, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ही आएगी। अब हमें एक ही चीज़ रहेगी निकालने वाली, पीएच। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2.4 इंटू 10⁻³ है। तो आप इसका पीएच निकाल लीजिए माइनस लॉग वाले फॉर्मूला के साथ, 2.62 आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब आप यहाँ पे एक सेकंड का पॉज ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला न्यूमेरिकल जो है वो करवाता हूँ। तो पॉज लेने के बाद हम मैंने कहा था कि आप एक पॉज ले लीजिए छोटा सा। तो हम अगला न्यूमेरिकल जो करने जा रहे हैं वो हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन के ऊपर है। मैंने इसीलिए चैप्टर आपको थ्योरी का पार्ट जो है पहले करवा दिया था, क्योंकि जो न्यूमेरिकल हैं उसमें फॉर्मूलीज जो हैं वो कई बार आगे पीछे के यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें उसने पीएच कैलकुलेट करने के लिए कहा है एक बफर सॉल्यूशन की, जिसमें 0.2 मोलर अमोनियम क्लोराइड और 0.1 मोलर अमोनिया है, मतलब बेसिक बफर हो गया ये। तो बेसिक बफर में क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, ठीक है, और एक बेस होता है। तो पी के बी उसकी गिवन है 4.75। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का जो मिक्सचर होता है उसमें जब हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो उसका पीएच बाद में निकाल लेंगे ना। पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 करके, है ना। तो आपको पता ही है कि पीएच प्लस पीओएच पीछे भी बताया इज इक्वल टू 14 करके। तो पहले पीओएच निकाल लेते हैं। तो पीओएच जो है पी के बी प्लस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। पी के बी की वैल्यू पुट कीजिए, लॉग सॉल्ट जो है वो 0.2 है मोलर, अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू, बेस जो है अमोनिया है 0.1 है। तो इसकी कटिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 4.7275 प्लस लॉग की 2। लॉग 2 कितना होता है, 0.3010। इसको ऐड कर दीजिए, 5.05 आ जाएगा। उसके बाद ये आपको पता है ना, पी एच प्लस पी ओ एच किसके इक्वल होता है, 14 के। तो आपको पी एच निकालना है, तो पी ओ एच की वैल्यू को 14 में से माइनस कर दीजिए। पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस पी ओ एच। तो पी ओ एच की वैल्यू जो है 5.05 है,
तो हमारा पीएच जो है वो कितना आ गया, 8.95 आ गया। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं ये। उसने कहा कि सॉल्युबिलिटी सिल्वर क्लोराइड की वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे 1.06 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर फाइंड आउट की गई है। आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है सिल्वर क्लोराइड का फाइंड आउट करना है। अब सिल्वर क्लोराइड जो है वो आयोनाइज करता है सिल्वर आयन में और क्लोराइड आयन में, और कंप्लीटली आयोनाइज कर रहा है। और सॉल्युबिलिटी सिल्वर क्लोराइड की 1.06 इंटू 10⁻⁻5 है। नाउ अगर सिल्वर क्लोराइड की सॉल्बिलिटी 1.06 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर है, तो सिल्वर की भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है या सॉल्बिलिटी जो है वो यही होगी, और क्लोराइड की भी यही होगी। तो केएसपी निकालने का फार्मूला सिल्वर क्लोराइड के लिए क्या है? अ, इनके जो आयन हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है आपने। तो सिल्वर की जो सॉल्बिलिटी है और क्लोराइड की जो सॉल्बिलिटी है, इन दोनों वैल्यू को पुट कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका केएसपी जो है वो निकल आएगा। इस तरह से आप इस आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? आगे हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल है, और सिल्वर क्लोराइड की बजाय अब हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और इसकी सॉल्बिलिटी 8.352 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर है 290 डिग्री सेल्सियस पे। फाइंड आउट इट्स केएसपी। आपने इसका केएसपी फाइंड आउट करना है। जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड में किया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड में कंप्लीटली डिसोशिएट कर रहा है। तो मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन की इक्वल होगी, पर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी हाइड्रोनियम नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 2 मोल हमें हाइड्रोक्साइड आयन के दे रहे हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है, इसको जो है आप मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ जो हमें दी गिवन है ग्राम पर लीटर में, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कीजिए। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल चूज़ किए ना, ये न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल से थोड़ा वेरी कर गया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में आ गई। तो अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 1.44 इंटू 10⁻⁻4 है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में से मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन भी वही रहेगी। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्साइड हैं। तो 1.44 इंटू 10⁻⁻4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से आपके पास मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। आपने केएसपी निकालना है किसके लिए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो दिस इज इक्वल टू मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को 2 से रेज भी करना है, और जो है क्योंकि इसकी स्टिचोमेट्री जो है वो 2 है, क्योंकि इसकी स्टिचोमेट्री 2 है, इसको रेज भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है 2 के साथ। तो केएसपी मैग्नीशियम की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1.44 इंटू 10⁻⁻4 है, इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻4 यानी कि 2.88 इंटू 10⁻⁻4 है। लेकिन अगर किसी की स्टिचोमेट्री आपको 2 या 3 मिलती है, तो उसको आप मल्टीप्लाई भी करते हैं उस फैक्टर के साथ, और उसको रेज भी करते हैं। तो 1.44 को इंटू 10⁻⁻4 को 2 से मल्टीप्लाई भी किया हाइड्रोक्साइड में, और उसको रेज भी किया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका केएसपी जो है वो निकल आएगा। गॉट इट बेटा?
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी ऐसा ही न्यूमेरिकल है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड। तो इसमें उसने कहा कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जो है बेरियम सल्फेट का 1 × 10⁻⁻10 है। ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 × 10⁻³ बेरियम क्लोराइड को 2 × 10⁻⁻4 मोलर सोडियम सल्फेट सोल्यूशन के साथ मिक्स कर देते हैं। तो आपको वो कंसेप्ट याद होगा कि आयनिक प्रोडक्ट अगर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होती है। तो यहाँ पे आयनिक सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हमें गिवन है, तो हम आयनिक प्रोडक्ट जो है वो निकाल लेते हैं। बेरियम क्लोराइड एक्वस मीडियम में बेरियम और क्लोराइड दे रहा है, 2 क्लोराइड दे रहा है। तो बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन बेरियम क्लोराइड के इक्वल होगी, जो कि 2 × 10⁻³ मोलर है। और इसमें आपने सोडियम सल्फेट भी डाला हुआ है। तो सोडियम सल्फेट में 2 सोडियम है और 1 सल्फेट है। जब इसकी स्टिचोमेट्री को इसके साथ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन सोडियम सल्फेट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी। तो इसमें से सल्फेट लिया और इसमें से बेरियम लिया है, ऐसा क्यों? इसमें से क्लोराइड क्यों नहीं लिया और इसमें से सोडियम क्यों नहीं लिया? बिकॉज़ हमें जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है बेरियम सल्फेट का गिवन है। तो इस सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को बेरियम सल्फेट के आयनिक प्रोडक्ट से कंपेयर करना है। तो इसलिए बेरियम क्लोराइड में से बेरियम लिया और सोडियम सल्फेट में से हमने जो है सल्फेट लिया। तो सल्फेट का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास 2 × 10⁻⁻4 आ जाएगा और बेरियम का 2 × 10⁻³ है। आगे अगला स्टेप है कि ये इसमें बोला गया न्यूमेरिकल में इक्वल वॉल्यूम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का मिक्स किया गया है। जब इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम डबल हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है। इसलिए जो बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन है उसको 2 से डिवाइड कर दिया ताकि इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम हाफ कर सकें, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया, क्योंकि अपने बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट को मिक्स किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 और 2 कट गए। अब बेरियम की एक्चुअल मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ आ गई और सल्फेट की भी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी उसको 2 से डिवाइड किया, क्योंकि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिक्स करने से वॉल्यूम डबल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगी। तो सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, ये 10⁻⁻4 मोलर आ गया। अब आपने आयनिक प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट का निकालना है, विच इज़ इक्वल टू बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन और सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन। बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ सल्फेट की है 10⁻⁴, ये 10⁻⁻7 आ गया। पर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कितना है? गिवन है 10⁻⁻10। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जो है बहुत स्मॉल है और आयनिक प्रोडक्ट जो है बहुत लार्जर है। तो जब आयनिक प्रोडक्ट लार्जर होता है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट स्मॉलर होता है, थ्योरी के टॉपिक में गो थ्रू करके देखना, तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगी। और उसने यही पूछा है, विल ए प्रेसिपिटेट विल फॉर्म और नॉट। तो अब हमें ये क्लैरिटी से पता चल गया कि अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से ग्रेटर है तो प्रेसिपिटेशन जो है वो होगी। I'm sure the lecture is very clear to you. In case you had a problem, you can contact me after 6:30 in the evening. Got it, बच्चा? So, इसके साथ ही हम आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल, मैं ये तो नहीं कहता ख़त्म हो गए, न्यूमेरिकल्स तो बहुत हैं। अब आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने हर वैरायटी का एक न्यूमेरिकल पकड़ के यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करी अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी के साथ। तो 24 न्यूमेरिकल मैंने मतलब आपको करवाए। तो ये सारे 24 के 24 एक दूसरे से डिफ़र करते हैं किसी ना किसी एस्पेक्ट में। अगर आप सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के 3 न्यूमेरिकल पकड़ के देखोगे, तीनों ही थोड़े-थोड़े एक दूसरे से वेरी करते हैं। तो अब आपने ट्राई करने हैं न्यूमेरिकल, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल अपनी रेफरेंस बुक से। दिस इज़ माय हम्बल सजेशन टू ऑल। So with this, I take your leave. Thank you very much. We call it a day. Love you all. Have a great day.